दोस्तों पीएफ का पैसा निकालने के लिए जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं तब तक आप कितना हो भी घूमते रह जाइएगा दसों दिशाओं, लेकिन आपको पीएफ का पैसा निकाल नहीं पाएगा। उसमें कुछ बेसिक जानकारी होता है जो आपको जानना एकदम नेसेसरी होता है। उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगता है, पीएफ का पैसा निकालने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ता है, अप्रूवल डिजिटल सिग्नेचर किस प्रकार से लिया जाता है, ये सारी जानकारी आपके पास रहेगा तभी जाकर के पीएफ का पैसा खुद का निकाल सकते हैं या किसी और का। ये जानना सबसे ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में यही सारी जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ मैं बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। पीएफ का पैसा निकालने से पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है एक्टिवेट करके। अगर आप बिल्कुल पहले आप किस कंपनी में ज्वाइन किए हैं उसमें पीएफ का पैसा कट रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना जो यूएन आईडी होता है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। अब एक्टिवेट कैसे होता है तो ईपीएफओ का जो वेबसाइट होता है उसको करिएगा। ओपन करने के बाद से ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करिएगा, तब जा करके नीचे जो है आपको अपडेट का ऑप्शन देता है। सभी जानकारी अभी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, मोबाइल का स्क्रीन पे कौन कौन सी जानकारी आपको रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप एक्टिवेट करने से पहले आप एक बात पे ध्यान दे दीजिए, आपका जो आधार कार्ड होता है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना एकदम नेसेसरी है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आपका पीएफ का पैसा जो है नहीं निकल सकता है। पहला बात ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आपके जो यूएन नंबर होता है उसमें दो चीज़ एकदम कंपलसरी होना चाहिए। दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए स्क्रीन पे तो स्क्रीन पे अगर यूएन आईडी जो अपना खोला जाता है, यूजर आईडी पासवर्ड, यूएन नंबर और पासवर्ड डाल करके, तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा दे देता है। जब यूएन आईडी और पासवर्ड डाल करके जब ओपन किया जाता है तो यहाँ पे होम, व्यू, मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पे व्यू पे और यहाँ पे जो है व्यू वाला पे और यहाँ पे मैनेज वाला पे, यहाँ पे जो है दो ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे अगर मैनेज पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे देता है केवाईसी, नॉमिनेशन, ई नॉमिनेशन और एग्जिट, मार्क्स एग्जिट। यहाँ पे केवाईसी का मतलब हो गया कि केवाईसी में सबसे फर्स्ट में आपको पैन कार्ड और पासबुक दोनों अपलोड करना एकदम नेसेसरी होता है। सिर्फ अपलोड नहीं किया जाता है बल्कि इसको अप्रूव कराना यह आपकी जिम्मेवारी बनता है। नहीं तो अगर आप अप्रूव नहीं कराते हैं तो जो एचआर डिपार्टमेंट के होते हैं वो जल्दी अप्रूव नहीं करते हैं। कैसे अप्रूव करना है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे अगर केवाईसी में आते हैं तो केवाईसी पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे जो है पैन, पासपोर्ट और बैंक तीन ऑप्शन दे रहा है, जो कि दो ऑप्शन एकदम मैंडेटरी है आपको डालना। एक बैंक है और एक पैन है, तो बैंक और पैन दोनों डालना एकदम नेसेसरी है। मेरा जो है यहाँ पे बैंक और पैन दोनों अप्रूव है, तीनों अप्रूव है जो कि यहाँ पे है। एक देखिए, एक यहाँ पे मेरा आधार है, पैन है और बैंक है, तीनों अप्रूव होना चाहिए। एक आपका पहले से अप्रूव रहता है आधार कार्ड, दो आपका बच जाता है, एक पैन और एक बैंक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों अपलोड कर देना पड़ेगा। अपलोड कहाँ से करना है तो यहाँ पे बैंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से बैंक को ऐड कर देंगे। पैन पे क्लिक करेंगे तो पैन नंबर मांगेगा, ओटीपी जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टेटस अप्रूव दिखा रहा है तीनों का तीनों, वो अप्रूव नहीं दिखाएगा बल्कि आपको पेंडिंग दिखाएगा और यहाँ पे लिखेगा पेंडिंग एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर है किस प्रकार से मिलेगा, पैन कार्ड और आप पासबुक डाल देते हैं। अगर उस कंपनी को आप छोड़ दिए हैं, मानते हैं आप छोड़ दिए हैं उस कंपनी को, तो अगर एचआर में कॉल कर रहे हैं, एचआर वाले नहीं सुन रहे हैं तो आपको कहाँ से अप्रूव कराना है। तो आप स्टेट बैंक में खाता खुलवा करके आप जो है अप्रूव करा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरा स्टेट बैंक का खाता जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि मेरा अप्रूव नहीं हो रहा था। एचआर जो है अपलोड करके हम छोड़ दे रहे थे, अप्रूव नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने स्टेट बैंक में खाता खुलवा लिया उसके बाद से बैंक वालों ने खुद हमको अप्रूवल दे दिया। तो एचआर अगर अप्रूवल नहीं कर रहा है तो बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे पहले आप जो है स्टेट बैंक में खाता खुलवा करके उसको अप्रूव करा सकते हैं, या एक और ऑप्शन है
मेल किया जाता है EPFO वेबसाइट पे, और मेल करके आपका जो प्रॉब्लम है उसको सुनाया जाता है, तब जा करके अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद से यहाँ पे फिर से हमको अगर क्लेम करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे हम अपलोड करते हैं, अप्रूव हो गया। अप्रूव करने के बाद से अगर यहाँ पे हमको क्लेम करना है, यानी पैसा हमको निकालना है PF का, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देता है। देखिए, क्लेम फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 10D। यहाँ पे सब फॉर्म का अलग अलग कार्य होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म 31 अगर निकालना है, तो फॉर्म 31 का मतलब हो गया कि आप एडवांस जब पैसा निकालते हैं ना, तब फॉर्म 31 का निकालते हैं। और फॉर्म 90 जब पैसा पेंशन का निकाला जाता है, तो उस टाइम फॉर्म 19 भरा जाता है। और फॉर्म 10C जो बोला जाता है, वो टोटल पैसा निकालने के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दे रहा है, ट्रैक क्लेम स्टेटस। ट्रैक क्लेम स्टेटस में जब हम जाएंगे तो जो हम क्लेम किए हैं वो किस स्टेटस पे है उसको देखा जाता है। यहाँ पे देखिए, क्लेम सेटल्ड 2 बार हमने पैसा निकाला है। यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्म 31 एडवांस के तौर पे हमने निकाला है, तो फॉर्म 31 हमको भरना पड़ रहा है। लेकिन वहीं हम 10C अप्लाई किए हैं 2-3 बार, यानी PF का टोटल पैसा निकालने के लिए, तो यहाँ पे मेरा नहीं निकला है। लिख दिया है क्लेम रिजेक्ट नोट एलिजिबल फॉर विड्रॉल बेनिफिट्स, यानी उस कंपनी में हम 60 दिन से ज़्यादा 90 दिन से ज़्यादा काम नहीं किए थे, इसीलिए इतना पैसा हमको नहीं मिल रहा है। फॉर्म 19 किए थे, तो फॉर्म 19 में भी क्लेम सेटल हो गया था, मेरा पैसा निकल गया था। सिर्फ फॉर्म 10C जो है टोटल पैसा निकालने के लिए, मेरा फॉर्म 10C जो है हमने अप्लाई किया था ताकि मेरा पेंशन का पैसा निकल जाए, तो वो पैसा नहीं निकला था। पासबुक देखने के लिए कितना मेरा पैसा जमा हुआ है, उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे पासबुक का ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन को हम चूजते हैं। और वहाँ पे कितना पैसा कटा है, किस महीना में कितना पैसा जमा हुआ है, सभी जानकारी इसमें मिल जाएगा आपको। PF से रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए कि किस प्रकार से क्लेम करते हैं, किस प्रकार से पैसा सेटल होता है, कोई भी PF का पैसा निकालने में आपको दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि उसका सॉल्व मैं करके दे दूँगा या सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बशर्ते आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्तों के पास कम से कम, अगर आपका मैं हेल्प करूँगा तो कम से कम मेरे पास 10 सब्सक्राइबर उसके बदले में आने चाहिए। कम से कम 10 लोगों से सब्सक्राइब करवा देना है और दोस्तों के पास शेयर कर देना है, एक लाइक कर देना है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।